अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आज मैं जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रही हूँ वो बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट है, जिसे बेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट भी कहते हैं, BVMGT। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का कंटेंट देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। इसमें सबसे पहले तो हम BGT की हिस्ट्री देखेंगे, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, पर्पस, एज रेंज क्या है, इसमें इस टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, इसकी इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से करते हैं, एसिड्स इसके क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ये तमाम टॉपिक हैं आज की हमारी वीडियो में जो हमने डिस्कस करने हैं। तो चलते हैं इनकी डिटेल की तरफ। हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। जो BGT है ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसे एक चाइल्ड न्यूरो साइकाइट्रिस्ट लरोटा बेंडर ने 1938 में डेवलप किया। बेंडर ने जो विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट और इसके यूजेस को अपने मोनोग्राफ में मजीद इसको डिस्कस किया। इस टेस्ट को बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट या बेंडर टेस्ट भी कहा जाता है। BGT की जो एक्यूरेसी और इंटीग्रेशन है वो कंसिस्ट करती है 9 डिज़ाइंस पर। उसके अकॉर्डिंगली इसको रेट किया गया है। इंडिविजुअली एडमिनिस्टर किया जाता है ये टेस्ट और पेंसिल पेपर टेस्ट है। ये एग्जामिनी जो होता है उसको इजाज़त होती है कि वो अरेज तो कर सकता है पेंसिल से लिखा हुआ, बट वो कोई मैकेनिकल एड इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके लिए जो एवरेज टाइम है वो 3 से 5 मिनट का होता है। पर्पस इसका देखते हैं कि BGT का पर्पस क्या है। इसको विजुअल मोटर मैच्योरिटी को एवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं या ब्रेन डैमेजेस जो होते हैं उसको असेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं उनको स्क्रीन आउट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन डैमेज के लिए इस टेस्ट को स्क्रीनिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कॉग्निटिव और सेंसरी एबिलिटीज को असेस करता है और इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। ये तमाम पॉइंट्स हैं जिनके लिए BGT टेस्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। एज रेंज इसकी जो है ये 3 साल तक के बच्चे या 3 साल से ऊपर की एज के जो बच्चे हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिलायबिलिटी इसकी जो है वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी 0.70 है और इंटरस्कोरल रिलायबिलिटी जो है वो 0.90 है। मुख्तलिफ स्टडीज़ में जो बेंडर विजुअल गेस्टाल्ट टेस्ट है इसकी वैलिडिटी की यूज़फुलनेस को बयान किया गया है। स्कूल परफॉर्मेंस की प्रेडिक्शन के हवाले से, इमोशनल प्रॉब्लम को असेस करने के हवाले से और नॉर्मल ब्रेन और ब्रेन डैमेज में डिफ्रेंशिएट करने के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि इस टेस्ट को एडमिनिस्टर किस तरह से किया जाता है। ऑर्गेनिसिटी के इंडिकेटर्स देख लेंगे हम पहले। ऑर्गेनिसिटी जो होती है ये बेसिकली फॉर्मल टर्म इस्तेमाल की जाती है ब्रेन डैमेज या ब्रेन डिसफंक्शनिंग के लिए। इसमें जो डिज़ाइन इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी डिज़ाइन के एक पार्ट को रोटेट कर देना या पूरे डिज़ाइन को ही रोटेट कर देना, किसी एक डिज़ाइन या एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन में प्रिजर्वेशन, फिगर्स में डिस्टॉर्शन, किसी डिज़ाइन के किसी पार्ट में फ्रेगमेंटेशन या ओमिशन, डॉट्स के लिए जो लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं उनका सब्स्टिट्यूशंस। फिर उसके अलावा जो फिगर्स इस्तेमाल होते हैं A और 4 उसके हवाले से किसी किस्म का कोई कलर प्रॉब्लम। मंदरजा झेल खसूसियात देखकर हम 8 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको हम फौरी तौर पर असेस कर सकते हैं। और नीचे जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं इनमें से अगर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में मौजूद हों तो उससे उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें किसी डिसफंक्शनिंग का ये एक साइन होता है। बच्चे की मेंटल एज 3 या 3 साल से ज़्यादा हो और वो जो है 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स की सिंप्लीफिकेशन में एरर करे। सेकंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बच्चा कोई डिज़ाइन को किसी दूसरे डिज़ाइन या प्रोडक्शन के साथ कोलिजन करे और जो वो पेज पे ड्रॉ कर रहा हो वो उसके एजेस से उसकी तस्वीर दूर जा रही हो। एक या एक से ज़्यादा डिज़ाइन में फ्रेगमेंटेशन, एक या एक से ज्यादा डिजाइन की 90 डिग्री या उससे भी ज्यादा की रोटेशन, 3 या 3 से ज्यादा डिजाइन में इनकरेक्ट नंबर ऑफ यूनिट, एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन में प्रिजर्वेशन, ट्रेमलेस लाइन क्वालिटी, 2 या इससे ज्यादा डिजाइन में कॉमा या डैश डालना।
अब ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, अगर इनमें से कुछ 4 करेक्टरिस्टिक्स अगर बच्चे में मौजूद होंगी तो उससे जो है वो हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस चीज़ को असेस कर सकते हैं कि बच्चे का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें किसी किस्म की इम्पेयरमेंट मौजूद है। ब्रेन का जो ओवरऑल फंक्शंस है वो अक्सर हमारे ब्रेन में जो कोई कमी वगैरह होती है उसको कंपनसेट करने के लिए वर्क कर रहा होता है, और ये सिर्फ उस सूरत में होता है जब ब्रेन इंजरी जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की ना हो या उसकी जो लोकेशन है वो क्रिटिकल ना हो। ऑल्टरनेट सीखने के लिए जो है वो सफिशिएंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मौजूद हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, सीरियस इमोशनल हैंडीकैप ना हो। कंपनसेटिंग स्ट्रेटजीज देखेंगे सेरिब्रल इम्पेयरमेंट की। इसमें क्या होता है कि डिज़ाइन को मुकम्मल करने के लिए जो है वो बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा टाइम जो है उसको रिक्वायर होता है। एंकरिंग डिज़ाइन, जैसे कि कोई भी डिज़ाइन पेश किया जाता है तो उंगली रखकर उसको समझाया जाता है, उंगली रखकर उसको प्रेजेंट किया जाता है। एक नज़र डालकर कार्ड की जो भी फिगर है या जो भी कार्ड की डिटेल्स है उसको याद कर लेना और बाद में उस याद के ज़रिए जो है उसको मेमोराइज करना। डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए जो स्टिमुलस कार्ड है उसको या ड्राइंग पेपर जो है उसको रोटेट करना। डॉट्स और सर्कल जो हैं उनको बार बार चेक या रीचेक करना और करेक्ट नंबर के हवाले से अनसर्टेनिटी होना। फिगर जिसे इम्पल्सिव क्विकली एग्जीक्यूट किया गया हो उसको अरेज करना और उसको मिटाने के लिए या उसको ठीक करने के लिए गैर मामूली कोशिश करना। पूर्ली एग्जीक्यूट की हुई ड्राइंग्स या ऐसी ड्राइंग्स जिनको रिपीटेड उसको करेक्ट करने की बार बार कोशिश की गई हो उस पर जो है वो डिससेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस करना। इन तमाम तरीक़ों से हम जो विजुअल मोटर परसेप्शन डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको मेजर कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। डेवलपमेंटल मैचुरेशन में हम देखेंगे कि बैक इन 1938 में जो गाइडलाइंस दी थी उसके अकॉर्डिंगली हम जो विजुअल मोटर डेवलपमेंट है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 2 साल के बच्चों में उनकी लिखाई, उनके डॉट्स या डैश बनाना, पेंसिल को कागज़ पे रखना या डिज़ाइन को एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस करने के लिए जो उनके स्किल्स होते हैं उनका डेवलप ना होना। 3 साल का जो बच्चा है वो सर्कल, लूप्स, आर्क्स और लाइंस को ड्रा कर सकता है। 4 साल की एज में जो बच्चा है वो अरेंज कर सकता है लूप्स और सर्कल्स को हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो स्क्वायर्स बनाना, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल क्रॉस लाइंस बनाना या बहुत से डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस बनाना सीख जाते हैं। 6 साल की उम्र में बच्चे की जो विजुअल परसेप्शन है वो डेवलप हो जाती है, लेकिन उसे इंटीग्रेट कर दिया जाता है किनेस्थेटिक टैक्टाइल परसेप्शन के साथ, ताकि बच्चा जो है वो बेंडर के जो टेस्ट है उनको रिप्रोड्यूस कर सके और ख़ासतौर पर उसके जो डिज़ाइन है A1, 4 और 5 डिज़ाइन को। 7 साल की एज में बच्चा जो है वो आड़ी तिरछी लाइनें बनाना सीख जाता है, उसकी जो फिगर्स होते हैं उनको सीक्वेंस के साथ रखना सीख जाता है, डिफरेंट जो फिगर के पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, उनको ज्वाइन करना सीख लेता है। फिगर A और 8 जो है उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट कर लेता है और जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उसमें उसकी रिफाइनमेंट आ जाती है। 8 साल की एज का जो बच्चा होता है डॉट्स बनाने में या सब पार्ट्स जो होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के उनको ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है और जो डिज़ाइंस होते हैं उसकी अच्छी शेप्स बनाने के काबिल हो जाता है। 9 साल की एज पे आकर बच्चा जो है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाने के बजाय ये रोटेशंस करने के बजाय इनकी तरफ उसकी तवज्जो बिल्कुल कम या किसी हद तक ख़त्म हो जाती है। अब इस एज में बच्चा जो है वो डिज़ाइंस को डिटेल के साथ बनाने में उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। 10 साल की एज का जो बच्चा है वो जो डिज़ाइन 2 है उसमें ऑब्लिक कॉलम डिज़ाइन कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है और जो डिज़ाइन 7 है उसमें हेक्सागन जो है उसको सक्सेसफुली ड्रॉ कर सकता है। 11 ईयर ओल्ड का जो बच्चा होता है वो प्रोवाइड एक्यूरेट रिप्रोडक्शन। अब यहाँ 2 साल से लेकर 11 साल तक की एज में बच्चों की जो मैच्योरिटी डेवलपमेंट हुई है अकॉर्डिंग टू बैक हम उसको असेस कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स ने 1975 में कुछ इमोशनल इंडिकेटर्स पेश किए जिनमें कंफ्यूज्ड ऑर्डर है, बेबी लाइंस, डैश सब्स्टिट्यूट फॉर डॉट्स है, इंक्रीजिंग साइज है, लॉर्ड साइज, स्मॉल साइज और फाइन लाइन शामिल हैं। नेक्स्ट जो है वो केयरलेस अपना ओवरवर्क करना या हेविली रीइंफोर्स्ड लाइन ड्रॉ करना, सेकेंड अटेम्प्ट करना जो भी फिगर है उसको ड्रॉ करने में,
एक्सपेंशन आ जाता है। उसके बाद फिर जो भी डिज़ाइन है उसके इर्द गिर्द एक बॉक्स ड्रा करना, स्पॉन्टेनियसली एलेबोरेट करना, या जो भी डिज़ाइन है उसमें किसी किस्म का कोई एडिशन करना। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो कि इमोशनल इंडिकेटर्स हैं जो कि कॉर्पोरेट्स ने 1975 में बयान किए थे। इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि जो गेस्टाल्ट टेस्ट है इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से की जाती है। हेन ने ऑर्गेनिसिटी के इंडिकेटर्स दिए थे जो कि प्रिजर्वेशन है, रोटेशन एंड रिवर्सल है, कंक्रीटिज्म है, उसके बाद एडिड एंगल्स है, सेपरेशन ऑफ लाइन है, ओवरलैप है, डिस्टॉर्शन है, एम्बेलिशमेंट और पार्शियल रोटेशन है, ओमिशन है, एब्रीवेशन है नंबर 1 और 2 में, सेपरेशन, एब्सेंस ऑफ अराइजर है, उसके बाद क्लोजर है, और उसके बाद जो फिगर ए है उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। इसके अलावा हेन ने 1964 में इमोशनल इंडिकेटर्स दिए। प्रिजर्वेशन में रिजिड कॉग्निटिव सेट्स हैं, पुअर ईगो कंट्रोल है, इम्पेयर्ड रियलिटी टेस्टिंग है, उसके बाद डिफिकल्टी विद प्लानिंग एंड पुअर कंसंट्रेशन है। रोटेशन में देख लेते हैं। रोटेशन में सीवियर डिग्री ऑफ डिसफंक्शन है, अपोजिशनल टेंडेंसीज है, पुअर अटेंशन है, लिमिटेड कैपेसिटी फॉर न्यू लर्निंग है। कंक्रीटिज्म में रिग्रेसिव स्टेट है, डिफिकल्टी विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। एडिड एंगल्स में पुअर विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन आ जाता है, इनसिक्योरिटी एंड हेसिटेशन आ जाता है, और डिफिकल्टी विद एंगल्स आ जाता है। ओवरलैप में इनसिक्योरिटी आ जाता है, कंपल्सिव सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं, उसके बाद पोटेंशियल फॉर एग्रेसिव एक्टिंग आउट आ जाता है। डिस्टॉर्शन में जो है वो इम्पेयर्ड एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट एंड फॉर्म कैटेगरीज आ जाते हैं, और रिफ्लेक्ट्स अ सीरियस लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस आ जाता है। एम्बॉलिशमेंट में अपनी इनर नीड्स को लेकर एक्सट्रीम प्री ऑक्युपाइड होता है, इंटेंस एंजाइटी होती है, और कंसंट्रेशन में उसको डिफिकल्टी होती है। ओमिशन में जो उसके ईगो फंक्शंस होते हैं वो डिस्क्रिप्टेड होते हैं, उसकी जो कोऑर्डिनेशन होती है मोटर एक्ट्स की उसमें डिस्टर्बेंस उसको महसूस होती है, और उसके अलावा जो है सिंथेसाइजिंग एंड इंटीग्रेशन में उसको डिफिकल्टी होती है। एब्रिविएशंस ऑफ नंबर 1 और 2 में जो है वो उसमें जो नेगेटिविज्म होती है वो हो जाती है, और उसका जो है फ्रस्ट्रेशन पर टॉलरेंस लो हो जाता है। लैक ऑफ क्लोजर जो है उसमें एग्रेसिवनेस होती है, उसके जो भी एक्टिंग आउट बिहेवियर्स होते हैं उसमें प्रोवोक एंजाइटी होती है, उसके बाद जो उसके रिलेशनशिप होते हैं उसमें उसको मुश्किल महसूस हो रही होती है, डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने में उसको जो है मुश्किल महसूस होती है, एंजाइटी, हेसिटेंस और सेल्फ डाउट उसमें आ जाते हैं। स्केचिंग में एंजाइटी, टेंशन और हेसिटेंसी आ जाती है, और एक्सपेंशन जो है उसमें इनसफिशिएंट इमोशन कंट्रोल और इम्पल्सिविटी आ जाती है। तमाम इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम ऑर्गेनिसिटी और इमोशंस को असेस कर सकते हैं। टेस्ट की हम रेंज देख लेते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो किस रेंज में आएगा, तो हम उसको क्या डायग्नोज करेंगे। इसमें 0 से 5 तक अगर हमारा स्कोर होगा तो वो नॉर्मल होगा, 6 से 12 तक होगा तो वो बॉर्डर लाइन होगा, 13 अबव होगा तो क्रिटिकल होगा, और जो सिंगल कट ऑफ स्कोर है वो 8 है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम एक टेबुलेशन फॉर्म में पेश करते हैं। उसमें टेबल के कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं जिसमें सबसे पहले क्लाइंट्स नेम होता है, उसके बाद उसकी एज, उसके बाद ऑपरेंट स्कोर आ जाता है, रेंज आ जाती है और कैटेगरी आ जाती है। क्लाइंट का नेम लिखेंगे, उसकी एज जो भी है, यहाँ पर 8 साल हमने लिखी हुई है, 8 साल उसकी एज है, ऑपरेंट स्कोर जो है उसका 14 है, रेंज 13 अबव है, और ये कैटेगरी क्रिटिकल में आ जाता है। एंड में हम इसकी एसिड्स और लिमिटेशंस देख लेते हैं। एसिड्स में जो है ये क्विक एंड इजी एडमिनिस्ट्रेशन है, 3 से 5 मिनट लगते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में। प्रोजेक्टिव टेस्ट के तौर पर इसको सर्व किया जाता है, और वीडियोग्राफिक टेस्ट के तौर पर भी। नॉन वर्बल डेवलपमेंटल स्केल है, मलिंगरिंग्स को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सेंसिटिव है ये टेस्ट। इसके अलावा जो है ये नॉन थ्रेटनिंग है और स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट है। लिमिटेशंस जो हैं उसमें टू एक्सप्लोर द अप्रोचेस टुवर्ड जनरल लाइफ, यानी कि जनरल लाइफ की इसकी जो अप्रोचेस हैं वो जनरल लाइफ को एक्सप्लोर करती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो अपने ड्राइंग को एक छोटे पेज तक स्क्वीज कर लेता है, और उसे बेतरतीब जो है उसको रोटेट करने की टेंडेंसीज उसमें पाई जाती हैं। मैनी क्लाइंट्स जो होते हैं वो समटाइम इरेगुलर सीक्वेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। जो एंशियस क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी जो ड्राइंग करते हैं उसको बार बार अरेज करते हैं, ड्राइंग करते हैं, अरेज करते हैं, ड्राइंग करते हैं, अरेज करते हैं। जो कंपल्सिव क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी ड्राइंग को पूरा करने के लिए 3 से 5 मिनट जो हैं वो ले लेते हैं एक डिज़ाइन को पूरा करते हुए।
आज की मेरी वीडियो बेंडर गेस्टॉल टेस्ट पर थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस पर होगी, जिसमें हम एसपीएम, सीपीएम और एपीएम को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।